आज हम लोग देखेंगे समांतर रेखाओं और तिर्यक या प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। ठीक है, तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो यहाँ पर बहुत सारे कोण बनते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुल कितने कोण हो गए? 8, है ना। तो इन बनने वाले कोणों से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ठीक है, आप लोगों को भी परीक्षा में आएंगे तो ध्यान से देखना है ना। तो इन कोणों का क्या नाम है वो देखेंगे हम लोग, है ना। और साथ ही साथ क्या देखेंगे, इनमें क्या संबंध है ना। ठीक है, इन कोणों में क्या संबंध है। देखिए ये दो रेखाएं कैसी हैं? समांतर है। कैसी हैं? समांतर। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? समांतर रेखाएं। कैसी रेखा? समांतर रेखा, है ना। इन दोनों रेखाओं को समांतर क्यों कहेंगे हम लोग? इसलिए कहेंगे क्योंकि इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ने पर कभी किसी को काटेंगे नहीं, है ना। आगे बढ़ने पर समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। और तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा नाम से ही पता चल रहा है तिरछा होगा, है ना। और जब तिरछा होगा तो वो काटेगा। क्या करेगा? काटेगा। तो समांतर रेखाओं को क्या कर देता है? वो काट देता है। और जब ये तिर्यक रेखा काटता है तो यहाँ पर 8 कोण बनते हैं। 4 कोण पहली रेखा के साथ और 4 कोण दूसरी समांतर रेखा के साथ। तो इस प्रकार से 8 कोण बनते हैं। ठीक है, तो इनका नामकरण कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और ये 8। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कितने कोण बन गए? 8 कोण। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बन गए ना यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए ये जो समांतर रेखाओं के बाहर जो कोण बने, कैसे बने हुए हैं? बाहर, है ना। कोण 1 और कोण 2, ठीक है, कोण 6 और कोण 7, ये कैसे हैं? ये दो समांतर रेखाओं से बाहर बने हुए हैं। ये कैसे कोण है? बाहर बने हुए कोण। समांतर रेखाओं से कहां है ये? बाहर, अंदर नहीं है ना। ये दोनों, ये चारों क्या है? अंदर है। और ये 1 और 2 और 6 और 7, ये क्या है? बाहर। तो ये बाहर बने हुए कोण, क्योंकि ये बाहर बने हुए हैं तो इनको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं इनको? बाह्य कोण। कोई आपसे पूछे कि बताओ इसमें बाह्य कोण कौन कौन है, तो हम बता सकते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 6 और कोण 7 ये बाहर बने हुए हैं, इसलिए क्या कहेंगे इनको हम? बाह्य कोण। ठीक है, अब उसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो ये 3 4 5 और 8, कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 8, ये क्या बने हुए हैं? दोनों रेखाओं के अंदर है ना। कोण 4 कोण 3 कोण 5 और कोण 8, ये कैसे बने हुए हैं? अंदर की कोण, है ना, अंदर बने हुए कोण। अब चूंकि ये अंदर बने हुए कोण है तो इनका क्या नाम होगा? ठीक है, अंदर से अंतः, क्या कहेंगे इनको हम लोग? अंतः कोण। कैसे कोण? अंतः कोण। बहुत आसान है। अंदर जो बने होंगे उनको क्या कहेंगे? अंतः कोण। और जो बाहर बने होंगे उनको क्या कहेंगे? बाह्य कोण। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। यहां पर आप देख रहे हैं कि कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8 एक जैसे कोण है ना, जैसे कोण, और एक ही आसन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, साथ साथ वाले हैं, कोण 2 और कोण 8। ये कोण 2 और कोण 8, ठीक है, दोनों ऊपर की तरफ बने हुए हैं, है ना, और न्यून कोण है ना। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 ये भी एक जैसे कोण है ना। ये भी ऊपर की तरफ बना हुआ है, ये भी इस रेखा से, समांतर रेखा से ऊपर की तरफ बना हुआ है, दोनों एक जैसे हैं। तो इन दोनों जो कोण होते हैं ना, इसको कहते हैं हम लोग संगत कोण। क्या कहते हैं इसको? संगत कोण। क्या कहते हैं इनको? संगत कोण। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखोगे तो 3 और 7 ये भी एक जैसे बने हुए कोण है, कोण 3 और कोण 7, ठीक है ना। और यहां पर दूसरी तरफ आप देखोगे तो 4 और 6, कोण 4 और कोण 6 एक जैसे दिख रहा है ना। ये भी नीचे की तरफ बना हुआ कोण है और ये भी नीचे की तरफ, और एक ही ओर बना हुआ है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? संगत कोण। क्या कहते हैं इसको? संगत कोण। ठीक है, अब और किस प्रकार के कोण बन रहे हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। तो यहां पर आप देखिए ये 3 और 5 ये तिरछा में है ना जी। ठीक है, कोण 3 और कोण 5,
उसी प्रकार से आप देखेंगे तो कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8 है ना। ये कैसे कोण है? तिरछा में है ना, तिरछा या तिरछा बने हुए कोण, तिरछे बने अंतःकोण, अंदर की ओर है तो अंतःकोण। और तिर्यक जो है ना तिरछा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एकांतर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एकांतर। कैसे कोण? एकांतर कोण है ना, ये अंदर की ओर है, ठीक है। एकांतर अंतःकोण अंदर की ओर और तिरछा में है तो क्या कहेंगे? एकांतर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो कोण 2 और कोण 6, ये भी ये दोनों कोण क्या है? 1 और 2 और 6 और 7 बाहर बने हुए कोण है ना, ठीक है, बाह्य कोण है। इनमें भी एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि 2 और 6 ये भी तिरछा है और 1 और 7 ये भी तिरछा है, तो इन दोनों को कहते हैं तिरछा बने हुए कोण, तिरछे बने कोण, तिरछे बने बाह्य कोण। क्योंकि ये बाहर बने हैं तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? तिरछे बने बाह्य कोण, ठीक है ना। अब तिरछे बने हुए बाह्य कोण है और तिरछा को हम लोग क्या कहते हैं? और एकांतर। क्या कहते हैं? इस कार्य का नाम क्या है? एकांतर। एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। अंदर वालों को तो हम लोगों ने पढ़ा ही था, अंतःकोण कहते हैं, है ना। अब देखो अंतःकोण, यहां पर अब हम लोग देखेंगे यहां पर कि भाई ये संगत कोण जो बन रहे हैं 2 और 8, 1 और 5 है ना, 3 और 7, 4 और 6, इसमें क्या कोई संबंध है क्या? तो इसमें ये संबंध है बेटा, ये सब बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। उसी प्रकार से जो तिरछे बने हुए कोण होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर कोण, है ना। इनमें क्या संबंध होता है? तो इसमें क्या संबंध होता है कि ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? ये बराबर, ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। अब देखते हैं ये भीतर बने हुए कोण 4 और 5, इनमें क्या संबंध होता है? तो कोण 4 और कोण 5, ठीक है। उसी प्रकार से ये कोण 3 और कोण 8, ये कैसे कोण है? अंतःकोण है। कैसे कोण है? ये अंतःकोण है। अंदर बने हुए कोण है ना, दोनों समांतर रेखाओं के क्या बने हुए हैं? अंदर की तरफ, इसलिए क्या कहेंगे इनको? अंतःकोण। इनमें क्या संबंध होता है? तो देखो 4 और 5 को अगर आप जोड़ोगे ना, 4 और 5 क्या करोगे? जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। क्या मिलेगा? 180 डिग्री। वैसे ही 3 और 8 को जोड़ोगे ना तो ये क्या मिलेगा? 180 डिग्री। ये संबंध होता है। अब देखो यहां पर कितने प्रकार के कोण बन गए? सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? बाह्य कोण। सबसे पहले क्या पढ़ा? बाह्य कोण। बाहर बने हुए कोणों को क्या कहेंगे? बाह्य। फिर हम लोगों ने पढ़ा अंदर बने हुए कोणों को क्या कहेंगे? अंतःकोण। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई तिरछा में जो बने होंगे तिर्यक, है ना, उसको क्या कहेंगे? एकांतर कोण, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर देखा कि कितने प्रकार के कोण बनते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, है ना। और एक ही तरफ के बने हुए कोणों को क्या कहते हैं? एक ही तरफ के एक जैसे कोणों को संगत कोण, है ना। कैसे कोण? संगत। तो 4 प्रकार के कोण बन गए यहाँ पर, है ना। लेकिन मूल रूप से हम लोग यहाँ पर इसको बोलेंगे कितना? 3 प्रकार के ही पढ़ेंगे। पहला कौन सा? संगत कोण। एक तरफ के बने कोण को क्या कहते हैं? संगत कोण। जैसे 2 और 8, 3 और 7, है ना, तो ये क्या कहते हैं? संगत कोण। तिरछा में बने हुए कोणों को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। क्या कहते हैं? एकांतर। और अंदर बने हुए कोणों को क्या कहते हैं? अंतःकोण। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कोण बनते हैं। और यहाँ पर इतना सारा पढ़ने के बाद ना बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, कौन किसके बराबर में है, सब खत्म, है ना, खिचड़ी बन जाता है। क्या बन जाता है? खिचड़ी बन जाता है। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि भाई कौन किसके बराबर में होता है? इससे संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो हम लोग को क्या हो जाएंगे? उलझ जाएंगे ना। तो चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। इसमें कौन किसके बराबर में है आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को ऐसा तरीके को बता रहा हूं। देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना कोण के बारे में। कोण दो भुजाओं के मध्य या 2 रेखाओं के बीच झुकाव या फैलाव को क्या कहते हैं हम लोग? कोण कहते हैं, है ना। तो जब फैलाव होता है तो क्या बनता है? अधिक कोण। क्या बनता है? अधिक कोण। और जब झुकाव होता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? न्यून कोण। छोटा कोण बनेगा ना,
आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना है कि अधिक कोण के बराबर होगा। अधिक कोण क्या होगा? अधिक कोण के बराबर। एक ऐसी चीजें बराबर होंगी ना जी। अधिक कोण के बराबर में होगा और न्यून कोण किसके बराबर में होगा? न्यून कोण के बराबर। बस इतना याद रखना। न्यून कोण अधिक कोण किसके बराबर में होगा? अधिक कोण के। और न्यून कोण किसके बराबर में होगा? न्यून। ठीक है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है? याद नहीं रखना है, वो चीज आपने समझा हुआ है पहले से। हमने पढ़ा है ना कि जब एक सीधी रेखा खींचते हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। यहाँ भी सेम वैसे ही कंडीशन है ना? तो आपको केवल याद रखना है कि इसके ऊपर आप कितना हो कोण बना लो, 1 2 जितने भी कोण बना लो, है ना? 2 गुना की जगह कितने कोण बन जाएंगे? 3 1 2 3। 1 2 की जगह कितने बनेंगे? 1 2 2। इन सब को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, है ना? बस ये वाला सरल रेखा कोण का नियम आपको याद रखना है। सरल रेखा कोण। ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग, एक आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो चलिए हमारे पास एक प्रश्न है। यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? काट रही है। यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं? 8, है ना? यहाँ पर एक कोण का मान दिया हुआ, एक कोण का मान दिया हुआ 120 डिग्री। ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है कोण x, कोण y, कोण z, a, b, c और d। ये 7 कोणों का मान हमें बताना है। तो किसी को डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा। लग रहा होगा, है ना? इतना सारा कोण देख करके तो डर लगेगा किसी को भी, लेकिन यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो, इसमें कहीं भी आपको संगत कोण, एकांतर कोण या अंतर कोण ये सब रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अधिक कोण है। ये कैसा कोण है? 120 डिग्री। अधिक कोण पहला ज्यादा है जी, 90 से ज्यादा है जी, तो क्या होगा? अधिक कोण। तो ये इसका मान कितना? 120 डिग्री। ये अधिक कोण। अब बताइए ये कैसा कोण? न्यून कोण। ये बराबर नहीं है ना? अब इसको देखते हैं, ये कैसा कोण? न्यून कोण। पहला झुकाव है ना जी। ये कैसा कोण? अधिक कोण। ये भी अधिक कोण, ये भी अधिक कोण, बराबर। यानी इसका मान कितना हो गया? 120 डिग्री। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये कैसा कोण? न्यून कोण की अधिक कोण? न्यून कोण। ये कैसा कोण? अधिक कोण। पहला वाला है ना ये 120, तो ये भी कितना? 120। आगे चलते हैं। ये कैसा कोण? न्यून कोण की अधिक कोण? न्यून कोण, है ना? तो ये बराबर नहीं होगा। ये कैसा कोण? अधिक कोण। ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर। देखो आपको हम लोगों को कौन कौन सा कोण का मान मिल गया? y का मान मिल गया 120 डिग्री, b का मान भी मिल गया 120 डिग्री, है ना? और कोण c का मान भी मिल गया कितना? 120 डिग्री मिल गया। ठीक है। अब हमारे पास बच गया क्या? x, z, a और d। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताया था ना कि एक सरल रेखा में कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो इन दोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। हम लोग तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे? 120 में x जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। ठीक है। अब इसको बना लेंगे क्या? समीकरण। तो ये हो जाएगा 120 धन x बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब 120 चूंकि संख्या है, किधर रहेगा? संख्या की तरफ। ये चला जाएगा 120। अब अपना धन था पड़ोसी को दे दिए तो उधार हो गया, रेडीमेड हो गया, घटाना पड़ेगा। 0 0 8 में 2 6, 1 में कट गया। ठीक है। खत्म। कितना आया? 60 डिग्री। यानी x का मान कितना मिला हमें? 60। हमें मिला कितना? 60। ये कैसा है? न्यून कोण है या अधिक कोण? न्यून कोण। ये भी कैसा है? न्यून कोण। ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर, है ना? ये कैसा है? न्यून कोण का अधिक कोण, झुका हुआ है ना, तो न्यून कोण ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी कैसा है? न्यून कोण, ये भी कितना होगा? 60। देख फटाफट लीजिए ना, x का मान कितना मिला? 60 डिग्री, है ना? और z का मान कितना मिला? 60 डिग्री, है ना? a का मान कितना मिला? 60 डिग्री। और कोण d का मान भी कितना मिला? 60। अब बताइए सारे कोणों का मान मिल गया जी? मिला कि नहीं मिला? मिला। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कोणों का मान निकालना था। सातों कोणों का मान हमने चुटकियों में निकाल लिया। कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ क्या? नहीं। बस कितना ध्यान रखना है? अधिक कोण के बराबर में होगा और न्यून कोण के बराबर। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, है ना? तो आप क्या कर लोगे? सारे कोणों का मान आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। और दूसरा कि सरल रेखा कोण, है ना? जब कोई सरल रेखा खींची होती है तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का।